हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर्स में हम ग्रुप के कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। तो इससे प्रीवियस एग्जांपल में हमने बात की थी, कुछ नंबर्स के ग्रुप की बात की थी। हम पे कोई सेट था, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम पर नंबर्स के ग्रुप थे, हमने उसके नंबर्स के सेट थे, उस पर हमने कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया था और उस पर ग्रुप स्ट्रक्चर हमने फॉर्म किया था। तो इस लेक्चर्स में हम देखेंगे कुछ नंबर्स नहीं बल्कि कुछ डिफरेंट टाइप के सेट देखेंगे। तो पहला हमारे पास हम बात कर रहे हैं ग्रुप एग्जांपल्स की। तो सेट ऑफ मैट्रिसेस, हम इसको डिनोट करें एम एन आर, ये नोटेशन है एम एन आर। दिस इज द सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर रियल नंबर। दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर, राइट। सो मैथमेटिकली हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? दिस इज एम एन आर, this is the set of all this n cross n matrices. This is n cross n matrices whose elements are a11, a12, a1n, an1, an2, ann. So all these ai's, these are the real numbers where I and j is greater than equal to 1 or less than n. यानी आपका a11, a12, all these entries of this matrices are real numbers. तो ये जो आपका m n r है, this is a group. This set M and R, that is the set of all n cross n matrices. This is a group with respect to addition of matrices, with respect to addition of matrices. ठीक है ना। अब ध्यान क्या है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है? बाइनरी ऑपरेशन पर सिंपल एडिशन नहीं है बल्कि क्या है, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। जैसे टू मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो हमको ये प्रूफ करना है कि ये सेट एक ग्रुप स्ट्रक्चर बनाता है। तो ग्रुप के लिए हमको क्या है, 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करानी है। नंबर 1 इज क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? अगर आपकी कोई भी दो मैट्रिसेस ले लिए, लेट ए कॉमा बी आर एनी टू एलिमेंट ऑफ दिस सेट, दैट इज ए एंड बी आर एनी टू एन क्रॉस एन मैट्रिसेस, देन it is obvious that the sum of two n cross n matrices is again n क्रॉस n मैट्रिसेस, राइट। तो आप इसको लिख लीजिएगा पूरा कि अगर a और b एम एन आर में बिलोंग करे तो इसका मतलब क्या, a एंड b दो मैट्रिसेस हैं जिनकी एंट्रीज रियल हैं और जिनका ऑर्डर n क्रॉस n है। तो सम ऑफ टू मैट्रिसेस अगर जिनका ऑर्डर n क्रॉस n है तो a प्लस b का ऑर्डर भी n होगा और इसकी एंट्रीज क्या होंगी, रियल नंबर्स होंगी। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। a कॉमा b बिलोंग्स टू एम एन आर, देन a प्लस b बिलोंग्स टू एम एन आर। क्लोज हो गया। नंबर 2 एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि मैट्रिसेस में एसोसिएटिविटी होल्ड होती है। एसोसिएटिविटी होल्ड इन सेट ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। एसोसिएटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, दैट इज A, B, C are any three matrices, then A plus B plus C is equal to same as A plus B plus C, ठीक है। where A, B, C are three n cross n matrices. थर्ड है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। अब ध्यान रखिए एडिशन आपका है यहाँ पे ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ पे आपको पता है कि अगर कोई भी हम ये मैट्रिक्स ले लें 0 0 0 इसमें एलिमेंट है और 0 0 0, ये अगर कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो ऑब्वियसली 0 इज अ रियल नंबर, तो ये कहाँ बिलोंग करेगा, एम एन आर में बिलोंग करेगा। और आप कोई भी अगर इसको आप नाम दे दिए i, ठीक है, देन फॉर एनी मैट्रिसेस A, any matrix A belongs to M and R, this A plus I is equal to A, right। A plus I का मतलब क्या, कोई भी मैट्रिक्स है, सपोज दिस इज द मैट्रिक्स A, राइट। इसको आप इसके साथ ऐड कीजिए तो A11 प्लस 0 इज अगेन, तो A11, A12 प्लस 0 इज A12, तो ये मैट्रिक्स आपको अगेन मिल जाएगी। तो I इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो दिस I इज द आइडेंटिटी। I का मतलब क्या, जीरो मैट्रिक्स। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस सेट, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स of size n is the identity of this set. Number 4 existence of inverse.
एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब क्या है, अगर कोई भी मैट्रिक्स हो ए एम एन आर की, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपकी एक मैट्रिक्स होगी माइनस ए, जो भी कहाँ बिलोंग करेगी, एम एन आर। माइनस ए का मतलब क्या है कि जो एंट्रीज हैं, सपोज दिस इज ए है तो माइनस ए का मतलब माइनस ए वन वन, माइनस ए वन टू, माइनस ए एन ये आ जाएगा। तो अब ए प्लस माइनस ए करोगे तो ये आपको जीरो मैट्रिक्स मिलेगी। जीरो मैट्रिक्स को हमने यहाँ से आई से डिनोट किया है, तो आई होगा तो इसका मतलब क्या है, और ये सेम माइनस ए प्लस ए के बराबर होगा, तो इसका मतलब क्या है, द इनवर्स ऑफ ए इज माइनस ए। दिस इज द आई का मतलब, यहाँ पे ध्यान रखिए आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पे डायग्राम में 1 1 1 वाला नहीं है, बल्कि क्या है, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसको आइडेंटिटी यहाँ पे क्या है, जीरो। दिस इज द जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपका हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो चारों प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाइड हो रही है ग्रुप बनाने के लिए सेट में। तो ये हम ये कहेंगे कि द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस इज अ ग्रुप अंडर एडिशन। ठीक है, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और साथ में कम्यूटेटिविटी भी होल्ड करेगा, तो ये क्या एबिलियन ग्रुप भी बना रहा है। फिफ्थ अगर हम बात करें कम्यूटेटिविटी की, कम्यूटेटिविटी आपको पता है कि एडिशन में क्या होता है, मैट्रिसेस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल एन क्रॉस एन मैट्रिसेस ओवर रियल नंबर। ठीक है ना, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए कम्यूटेटिव होल्ड पर है, तो ये कैसा ग्रुप है, दिस इज एन एबिलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया सेट ऑफ मैट्रिसेस का। अब अगर हम बात करें कि क्या ये ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप बनाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है अगर कोई एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो दो एलिमेंट ले लिए, उनका प्रोडक्ट भी अगेन एन क्रॉस एन का आएगा। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी। एसोसिएटिविटी मैट्रिक्स में होल्ड करती है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी होल्ड कर जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी क्या है, डायगोनल में 1 1 1 एलिमेंट ले लिए, बाकी ऑफ डायगोनल में 0 एलिमेंट ले लिए, इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए मैट्रिक्स से, तो आपको क्या मिल जाएगा, अगेन ए मिल जाएगा। तो जब हम बात करें विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो तीन प्रॉपर्टी होल्ड हो रही हैं, लेकिन इन्वर्स की अगर हम बात करें तो सारी मैट्रिसेस का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ उन मैट्रिसेस का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा जो जिनका डिटरमिनेंट्स नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो चौथी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी। तो ये जो आपका सेट है, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ओवर रियल नंबर, दिस इज नॉट अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ध्यान रखिए, हमने बात की एडिशन के बारे में, तो एक ग्रुप बनाया। अगर हम बात करें सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन मैट्रिसेस, एन क्रॉस एन मैट्रिसेस ओवर रियल नंबर आर, दिस इज नॉट अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू, और बाइनरी ऑपरेशन क्या ले रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप देख क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही, कोई भी दो एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स ले लिए, उनका प्रोडक्ट अगेन एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स होगा, तो क्लोजर सेटिस्फाइड। एसोसिएटिविटी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाइड होती है, एसोसिएटिव सेटिस्फाइड हो रही। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या, डायगोनल में अगर 1 1 1 एलिमेंट ले लो, इस तरीके से 1 1 1, और बाकी ऑफ डायगोनल में 0 एलिमेंट ले लो, तो ये इसकी आइडेंटिटी बन जाएगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कोई भी एलिमेंट ए इंटू आई करोगे तो ये ए आएगा। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करिए। इनवर्स में आपकी प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई ए इसमें बिलोंग कर रहा है एम एन आर में, तो ये जरूरी नहीं कि इन्वर्टेबल होगा। ये कब इन्वर्टेबल होगा, दिस ए इज इन्वर्टेबल इफ द डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज नॉट जीरो। ठीक है, तो जो एलिमेंट का डिटरमिनेंट जीरो होगा उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जबकि एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स में क्या होना चाहिए, हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं रही है, तो दिस इज नॉट अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अब एक चीज़ अगर हम क्या करें, एक हम ऐसा सेट ले लें जिसमें हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करे, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स का सेट जिनका डिटरमिनेंट्स नॉन जीरो हो, तो तब हमारा ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीन प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाइड हो रही थी, चौथी प्रॉपर्टी कौन सी थी, इन्वर्स वाली सेटिस्फाइड नहीं होती। इन्वर्स के लिए सेटिस्फाइड करने के लिए हमको क्या चाहिए, उन मैट्रिसेस का सेट जिनका डिटरमिनेंट्स नॉन जीरो हो। ठीक है, तो इस तरह का एक सेट है जिसको हम स्पेशल नाम है
जिस ग्रुप को हम बोलते हैं जर्नल लीनियर ग्रुप। जर्नल लीनियर ग्रुप, ठीक है। इसका नोटेशन इस तरीके हम डिनोट करें GLNR। दिस इज द सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का मतलब क्या हो गया? दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नॉट जीरो, ठीक है। जनरल लीनियर ग्रुप GLNR का मतलब सेट ऑफ ऑल, n का मतलब क्या? n क्रॉस n मैट्रिसेस, ठीक है। और कैसी मैट्रिसेस? नॉन सिंगुलर, जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। अब ये क्या आएगा? ये एक ग्रुप बनाएगा, दिस इज अ ग्रुप, दिस इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि तीन प्रॉपर्टी तो हमारे सेटिस्फाइड हो रही थी। चौथी प्रॉपर्टी क्या थी? हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। इन्वर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं हो रहा था? तो जो आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं थी, सिंगुलर मैट्रिक्स जिनका डिटरमिनेंट जीरो था, उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमने क्या किया? ऐसा सेट ले लिया जिसमें से जिनका डिटरमिनेंट जीरो था उनको हटा दिया सारे मैट्रिक्स में। यानी आपका सेट क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस हुज डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो। तो अब आपका ये ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ ग्रुप, ध्यान रखें। और ये कैसा ग्रुप आएगा? नॉन एबिलियन ग्रुप। एंड दिस इज अ नॉन एबिलियन ग्रुप, दिस इज अ नॉन एबिलियन ग्रुप। क्यों नॉन एबिलियन ग्रुप होगा? क्योंकि हमको पता है कि जो आपका प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस वो कम्यूट नहीं करती है। A इंटू बी इज नॉट इक्वल टू B इंटू A इन जनरल। इन जनरल कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं करती है। तो कैसा ग्रुप आएगा? नॉन एबिलियन ग्रुप, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल देखे पिछले लेक्चर तक, सारे के सारे एबिलियन ग्रुप के एग्जांपल देखे थे। तो पहला नॉन एबिलियन ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं जनरल लीनियर ग्रुप, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जनरल लीनियर ग्रुप क्या आपका नोटेशन मैथमेटिकल आप इस तरीके से नोट करते हैं। दिस इज द सेट ऑफ मैट्रिसेस A whose एलिमेंट 1 1 1 2 1 n और n1 n2 n such that determinants of A is not zero. Obviously these elements A I J are real number, ठीक है। तो ये क्या है? इसको हम GL किससे डिनोट करें? GLNR से डिनोट करें, जनरल लीनियर, ठीक। तो ये एक ग्रुप स्ट्रक्चर है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो कैसा ग्रुप है? नॉन एबिलियन ग्रुप। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेशल लीनियर ग्रुप। स्पेशल लीनियर ग्रुप, ठीक है। स्पेशल लीनियर ग्रुप क्या है? अब हम इसको हम डिनोट करते हैं SLNR से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। S का मतलब क्या? स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस। ये क्या है? दिस इज द सेट ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस with determinants is equal to 1, ठीक है। तो ये क्या है? SLNR, दिस इज द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस whose determinants is 1, दैट इज। अब यहाँ पे क्या है? इसको अगर हम G को रिप्लेस कर दें S से, तो SLNR दिस इज सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस whose determinants is 1, ठीक है ना। अब पहले क्या था? GLNR में क्या था? डिटरमिनेशन नॉट जीरो था। अब दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब जिनका डिटरमिनेंट्स 1 आएगा, तो डिटरमिनेंट्स 1 आने का मतलब क्या है? ऑब्वियसली 1 का मतलब तो नॉन जीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या है? दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। डिटरमिनेंट्स 1 का SLNR इज द सबसेट ऑफ GLNR। क्यों? ये भी नॉन जीरो, ऑब्वियसली डिटरमिनेंट 1 है तो नॉन जीरो है। तो SLNR क्या होता है? इसका एक सबसेट होता है, और बाद में आगे हम पढ़ेंगे सब ग्रुप भी होता है, ठीक है। तो SLNR क्या है? स्पेशल लीनियर ग्रुप है। स्पेशल ये मैथमेटिकल आप इसको डिनोट कीजिए, दिस सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस। किस तरह का सेट मैट्रिसेस होंगी? जिसका डिटरमिनेंट्स 1 होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, सबसे पहले हम इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या इसमें सेटिस्फाइड होगी? कहने का मतलब क्या है? अगर
क्लोजर का मतलब कोई भी दो मैट्रिक्स लें, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बात कर रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा। कोई भी दो अगर हम मैट्रिक्स ले लें, हम बात कर रहे हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप की। स्पेशल अगर कोई दो मैट्रिक्स ले लें, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू एस एल एन आर, इसका मतलब क्या है, अगर ये एस एल एन आर के मैट्रिक्स हैं तो इनका डिटरमिनेंट्स 1 होगा। सो दिस विल इम्प्लाइज डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, डिटरमिनेंट्स का साइन है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज 1 एंड द डिटरमिनेंट्स ऑफ बी इज 1। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, कोई भी दो एलिमेंट ले लें ए और बी तो इनका प्रोडक्ट भी इसमें होना चाहिए। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। सो ए डॉट बी इसमें होने का मतलब क्या है, ए डॉट बी एस एल एन आर में क्या होगा, जब इसका डिटरमिनेंट्स 1 होगा। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू बी ये प्रॉपर्टी होती है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट्स ऑफ बी। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कितना है 1 और डिटरमिनेंट्स ऑफ बी कितना 1। सो द डिटरमिनेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट इज 1। सो दिस विल इम्प्लाइज, सो दिस मैट्रिक्स ए बी बिलोंग्स टू एस एल एन आर। ठीक है ना, कोई भी दो मैट्रिक्स ले लीजिए जिनका डिटरमिनेंट्स 1 है, उनका प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट्स भी 1 होगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई। एसोसिएटिविटी ऑब्वियसली मैट्रिसेस के प्रोडक्ट में सेटिस्फाइड होती है। और नेक्स्ट आपको आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी ऑब्वियसली क्या है, एसोसिएटिविटी होल्ड होगी। दिस होल्ड ऑन द सेट ऑफ मैट्रिसेस। आइडेंटिटी की बात करें तो ये आइडेंटिटी, ये जो एलिमेंट है 1 1 1 और बाकी ऑफ डायगोनल में 0, दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस सेट। जी एल एन एफ की आइडेंटिटी यही होगी और एस एल एन एफ की आइडेंटिटी भी यही होगी। ठीक है, अब इनवर्स की बात करें, कोई भी एलिमेंट ले लें इसका एस एल एन आर का, इसका डिटरमिनेंट्स 1 होगा तो ऑब्वियसली नॉन जीरो, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सपोज बी इज द B is an element such that A into B, ये आपका और जो आपका A इनवर्स आएगा, A इनवर्स क्या आएगा, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ A। तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 1 है तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। ऑब्वियसली जो मैट्रिक्स आएगी आप देखिएगा कि इसका इनवर्स इसी सेट में आएगा। ठीक है, जिसका डिटरमिनेंट्स 1 हुआ। ठीक है, तो ये क्या आपका ग्रुप बना रहा है, स्पेशल लीनियर ग्रुप हम जिसको बोल रहे हैं। तो ये जनरल लीनियर ग्रुप के बारे में आपने पढ़ लिया, स्पेशल लीनियर ग्रुप के बारे में पढ़ा, और ये दोनों विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाते हैं। और कैसे ग्रुप हैं, ये दोनों के दोनों नॉन एबिलियन ग्रुप हैं। ठीक है, और आपने पढ़ा द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एक एबिलियन ग्रुप बना रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक सेट ले लें जी विच इज द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ दिस फॉर्म। ठीक है ना, एक्स 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 एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है वेयर एक्स इज ए रियल नंबर। ठीक है, अब ये जो सेट है दिस अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इज अ ग्रुप। ठीक है, देखिए एक पर्टिकुलर टाइप का सेट है जिसमें हमने कैसी मैट्रिक्स है जिसकी सारी की सारी एंट्रीज 1 है। एक ऐसा सेट जैसे हम कहें कि इसमें एलिमेंट क्या होंगे, अगर हम एलिमेंट लें 1 1 1 1, सपोज ये 2 क्रॉस 2 का है तो 1 1 1 1 इस तरह की। अगर ये 2 क्रॉस 2 का होता है, यहाँ पे n के बदले 2 होता तो ये मैट्रिक्स में होती, अगर 2 2 बढ़ते तब भी इसमें होती। ठीक है, या फिर 1/2 1/2 1/2 कर देते, 1/3, कोई भी रियल नंबर आप ले लीजिए तो इस तरह ये आपकी। और इसका डिटरमिनेंट्स क्या होगा, ध्यान रखिए, इसका डिटरमिनेंट्स इसको 2 क्रॉस 2 की लेते हैं। ठीक है ना, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लिए दिस। तो इसका डिटरमिनेंट्स की अगर हम बात करें तो इसका डिटरमिनेंट 0 होगा। डिटरमिनेंट्स क्या होगा, इसका प्रोडक्ट माइनस दिस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 0। सो सिंगुलर मैट्रिक्स का सेट है, ध्यान रखिएगा, नॉन सिंगुलर नहीं है, पिछली बार हमने सिंगुलर कहा था। तो ये भी आप ग्रुप बनाएगा, तो ग्रुप में आपका अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये ग्रुप बनाता है। ग्रुप, ये ग्रुप है, स्ट्रक्चर है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अब आपको क्या करना है, इसकी आइडेंटिटी निकालनी है, इसकी व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस ग्रुप। क्वेश्चन है व्हाट इज द आइडेंटिटी, एंड इफ
A is this element, then what is the inverse of, then what is the inverse of this। ये आपके लिए एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है। तो ये आपका क्या था, ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में था, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आपको ग्रुप के कुछ और एग्जांपल्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।